हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज बृहस्पतिवार को एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने क्या गुल खिलाया और क्या क्या हम लोगों ने सोचा था और कैसा मार्केट ने बिहेव किया और कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और हम लोग उसमें कैसा प्ले कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आज तो आपको मालूम ही होगा अगर निफ्टी आज भयंकर गिरा है और क्यों गिर रहा है निफ्टी 3 दिन से कोई नहीं जानता है। रीज़न कोई ऑब्वियस नहीं है, चूँकि कोई भी कहीं भी कोई ये नहीं है। ग्लोबल मार्केट चूँकि ऐसे ही जैसा रहता है डाउन है, लेकिन वो कोई रीज़न नहीं हो सकता है इतना ज़्यादा फॉल होने के लिए, क्योंकि जैसा निफ्टी ऊपर चढ़ा था बिल्कुल बिना किसी रीज़न के, बिल्कुल उसी तरह, और गैप अप ओपनिंग लेके चढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह निफ्टी गिर भी रहा है बिना किसी रीज़न के। तो फिर चलिए आइए हम लोग देखते हैं। और आज तो एक्चुअली हम लोग निफ्टी का जब चार्ट देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि निफ्टी ने जो जिसका हम लोग मतलब सोच रहे थे कि ये लेवल एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा 18,885, वो भी निफ्टी ने तोड़ दिया और नीचे चला गया उसको तोड़ के। मतलब इतना फोर्स था निफ्टी के इसमें कि वो नीचे चला गया और अब लोग सोच रहे हैं कि क्या इससे भी नीचे जाएगा निफ्टी। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जो देख रहे हैं ये दो लाइन देख रहे हैं, ये 18,885 का और दूसरा लाइन जो है ब्राउनिश वाला 650 के करीब जो है 18,650। ये एक जोन है जहां निफ्टी आके कंसोलिडेट किया था। बेसिकली ये एक कंसोलिडेशन जोन है जहां से फिर ब्रेकआउट देके निफ्टी ऊपर चढ़ा था। तो ये एक जोन है और इस जोन में एक्चुअली ये निफ्टी घुस चुका है। लेकिन इस जोन का एक दूसरा भी अपर लेवल का एक सपोर्ट लाइन आता है जो कि 850 के आसपास है, तो सॉरी 800 के आसपास है। तो ये 800 अब लोग मान रहे हैं कि 800 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। हालांकि वो इस जोन में कहीं भी मूव कर सकता है, लेकिन ये चूंकि कंटिन्यूस 3 दिन से निफ्टी लंबा फॉल दे रहा है तो सब अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ज़रूरी है या एक पॉज ज़रूरी है। हालांकि कल ही ये एक्सपेक्टेशन था, लेकिन कल एक्सपेक्टेशन के बावजूद निफ्टी गिरा और गैप डाउन करके गिरा। तो हम लोग चलते हैं, इसमें बहुत कुछ ऐसा आज है नहीं नया जो देखने लायक है। और अगर सच पूछें तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये हेड मतलब ये एक शोल्डर बना, ये एक हेड बना और ये भी एक शोल्डर बना, और ये अब आके कहीं इसको नेकलाइन ये 18,645 का पूरा न कर दे। अगर ये पूरा कर जाता तब हम लोग भयंकर फॉल के लिए, मतलब ये चूँकि एक बेरिश पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो कहीं ये एक बेरिश पैटर्न कंप्लीट कर दे और ये 18,650 का अगर ये नेकलाइन को क्रॉस कर जाता है नीचे, तो चांसेस है तब और भी नीचे जा सकता है, काफ़ी नीचे जा सकता है। और ये जनरली ये फॉल होगा, ये यहाँ के हाइट से लेके इस नेक लाइन का डिस्टेंस जो होगा करीब करीब उतना ही फॉल नीचे होगा, तो वो काफ़ी नीचे चला जाएगा। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी में बतला रहा था, जस्ट मतलब अजम्पशन है, ये जरूरी अभी नहीं होगा। कंसोलिडेशन फेज में अगर रहेगा तो इसका ब्रेकडाउन नीचे ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अभी जो पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं, चूँकि इसने 18,885 का लेवल ब्रेक किया है नीचे की तरफ, तो अब बेरिश तो हो गया है डेफिनेटली। निफ्टी एक बेरिश जोन में है और ये बेरिश मूड में है, बेरिश टोन में है, जैसा भी बोल लीजिए। तो अब लेकिन ये हो गया है कि अब इसके बाद क्या होगा। इसके बाद देखिए या तो फर्दर ये 800 की तरफ जा सकता है, और दूसरा है कि ये नीचे अगर तोड़ा इसको तो 800 को अगर तोड़ के नीचे जाता है तो 750 तक भी जा सकता है, ये जान लीजिए, क्योंकि 750 इसका फर्दर ये आएगा। तो 750 के रेंज को हम लोग अब मान के चलें कि ये सपोर्ट लेने के लिए हो सकता है 750 तक आए, क्योंकि अब थोड़ा स्लगिश होगा मूवमेंट, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो हम लोग अब चल के देखें कि एक्चुअली इसमें क्या क्या पता। तो 5 मिनट्स के चार्ट में सबसे पहले हम लोग चलते हैं और देखते हैं। देखिए नीचे आके इसने डेफिनेटली एक ये कंसोलिडेशन जोन बना दिया 5 मिनट्स के चार्ट में। हालांकि अगर हम 5 मिनट्स के चार्ट को ऊपर से देखें तो इसने एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग दिया था, और उसके बाद से जो ये नीचे गिरा तो पहले कैंडल को ही ब्रेक करते हुए नीचे चलता गया
और इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये अगर हम लोग इसको 20 DMA को देखें तो हर जगह ये इसको जस्ट टेस्ट करता था और नीचे आ जाता था। यहाँ आके 11 बजे के आसपास करीब आके जो एक जोन में घुसा है, ये जोन है करीब 18,900 का, और नीचे है इसका लेवल है 18,850 का लेवल है। तो ये जो लेवल है ये एक कंसोलिडेशन जोन है बेसिकली। लेकिन जनरल होता ये है कि अगर नीचे डाउनसाइड मूवमेंट हो रहा है और एक कंसोलिडेशन जोन बनाता है तो जनरली चांसेस रहता है नीचे ही साइड ब्रेकडाउन दिया जाता है जनरली, अनटिल अनलेस की रिवर्सल यहाँ से हो। तो हम लोग दोनों पॉसिबिलिटीज़ पे विचार करेंगे कि अगर रिवर्सल होगा तो किधर होगा, और अगर कंटिन्यूएशन होगा तो कहाँ तक जाएगा। तो देखिए अभी जितना ऑलरेडी ये मूवमेंट दे चुका है निफ्टी, तो अब इसमें चांसेस है कि ये मैक्सिमम यहाँ से अभी 840 पे है, 840 से 800 की तरफ आए और बहुत जाता है तो यहाँ से 800 से सपोर्ट लेके काफ़ी चांसेस है कि ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अगर 800 को भी तोड़ता है तो 750 एक दूसरा इसका लेवल आ जाता है जहाँ से ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो हम लोगों का क्या होना चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए? तो पहला चीज़ है कि ये हम लोगों के लिए जो ये जोन बना हुआ है, ये रेक्टेंगल जो बना हुआ है बॉक्स, तो ये हमारा नो ट्रेड जोन हो जाता है। मतलब इसमें ऊपर नीचे निफ्टी फंसा के, आपको कल फ्राइडे है और चूंकि कल ऐसे भी प्रीमियम काफ़ी हाई रहेगा नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का, तो इसलिए इसमें फंसा के सिर्फ वो थीटा डिके ही करा सकता है। तो इस जोन में हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाता है, तो अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर जाने का, तो हमारा पहला ये जो होगा वो 940 का होगा टारगेट, और दूसरा टारगेट 970 या 80 का, 940 और 980, ये हमारा दो टारगेट है पहला। इससे ऊपर अभी हम लोग नहीं ये कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर अगर जाएगा तो सीधे फिर वो 19,040 का लेवल पे ही इसका टारगेट आता है। तो इसलिए ये हम लोग दो टारगेट बना के चलें कि अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो हम लोग अगर कॉल लेके, ये चूंकि ये बुलिश साइड में नहीं जाएगा, ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट में है, तो सेल ऑन राइज के मार्केट में, लेकिन चूंकि इसको एक रिट्रेसमेंट देना है तो रिट्रेसमेंट देने के लिए ही ये ऊपर जाएगा, और रिट्रेसमेंट देने के लिए अगर ऊपर जाएगा तो यही इसका लेवल्स है कि सबसे पहले ये जाएगा तो 940 के आसपास, और 940 से ही रिटर्न हो सकता है, और अगर 940 को भी क्रॉस कर गया तो 978 980 तक ही जा सकता है। 980 से अगर रिवर्ट नहीं किया तो फिर उसके बाद ये 19,040 के लेवल, 35 के 40 के लेवल, और उसके बाद हर रफली 30-40 पॉइंट्स का अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके जा सकते हैं तो यहाँ इस लेवल प्रीवियस 122 के लेवल तक आ सकते हैं, क्योंकि अगर गैप फिल करना होगा तो यहाँ तक आ सकता है। तो ये तो हो गया अगर अप साइड जाता है। अगर डाउन साइड जाता है, अगर मान लीजिए इस 18,840 को तोड़ता है, तो सबसे पहला हम लोगों का जो सपोर्ट आएगा वो 18,000 पे आएगा। 18,000 पे सपोर्ट आने के लिए उसको अगर इसको भी तोड़ देता है, 18,000 को भी तोड़ देता है, तो 750 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट। ये दो ऑब्वियस मतलब जो है इसी के बीच से कहीं से वो रिवर्ट कर सकता है ये, और ये ऊपर जाके हल्के मतलब जिस लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं उस लेवल तक मतलब ये जा सकता है ऊपर के लेवल तक। और अगर फ्लैट अगर खुलता है कहीं मान लीजिए, तो फ्लैट में हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, और जहाँ है मार्केट मतलब ये वाले हम लोगों का उसमें जहाँ है मार्केट उसी जगह हम लोगों को रहने देना है। तो ये तो हो गया हम लोगों का क्या मूवमेंट होना चाहिए वो हम लोगों ने बतला दिया। ये हम लोगों को विदाउट एनी बायस मीन्स कि बुलिश हो, बियरिश हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, कहीं भी हो, बिना बायस के ये मूवमेंट हम लोगों को करना है कि अगर इस बॉक्स से ऊपर रहेगा तो हम लोगों को बुलिश साइड में जाना है, कॉल साइड में, और अगर इस बॉक्स के नीचे है तो हम लोगों को पुट साइड में जाना है। सिंपल, इसमें कुछ भी हम लोगों को और नहीं जोड़ना है, चाहे गैप अप हो गैप नहीं हो। और गैप अप गैप डाउन में हम लोग तो जानते हैं, अगर गैप अप होता है मान लीजिए इसके बीच में कहीं होता है, तो जिस साइड भी जाने की कोशिश, अगर अपर साइड जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे जब आएगा तभी हम लोग कुछ ये करेंगे,
एक्शन लेंगे, और अगर यहाँ से बीच से नीचे की तरफ आने की कोशिश करता हो तो यहाँ से जब तक ये सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे। बिल्कुल उसी तरह अगर गैप डाउन भी होता है तो इस लेवल के अगर आसपास है तो इसको यहाँ आने देंगे, यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट मान के हम लोग कॉल ले सकते हैं, और अगर यहाँ खुल के पहले ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके जब नीचे जाएगा तो हम लोग पहला टारगेट इसको 18,000 को मानेंगे, और उसके बाद फिर 750 को लेके हम लोग चलेंगे। यही है कल का इन शॉर्ट, इन नटशेल। तो अब हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कि भाई ऑप्शन चार्ट क्या हम लोगों का बोलता है। ऑप्शन चार्ट में हम लोग पहले इसको 2 तारीख का कर लेते हैं क्योंकि ये एक्सपायरी, हाँ चलिए। ऑप्शन चार्ट में देखिए यहाँ इसमें जो बतला रहा है वो 18,850 पे, यहाँ कॉल राइटर्स उतने नहीं हैं। 18,900 पे काफ़ी कॉल राइटर्स हैं, अभी से बनने शुरू होगा, जबकि पुट शॉर्ट किया हुआ है यहाँ 18,850 और 800 पे सबसे ज़्यादा 73,000 के करीब पुट शॉर्ट किया हुआ है। तो इसलिए मार्केट कल जनरली 800 और 850 के आसपास ही रहना चाहिए। अगर 850 को तोड़ के ऊपर आता है तभी मार्केट में हम लोगों को, हालांकि मूव बहुत स्लो होगा क्योंकि मेजर राइटिंग जो है कॉल राइटिंग वो 19,000 पर है, तो 19,000 तक जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक शार्प राइज हम लोगों को देखने को नहीं मिलना चाहिए। और वैसे ही हम लोगों का मेजर राइटिंग 18,800 है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक फिर हम लोगों को शार्प राइज देखने को मिलने का चांस कम लगता है, शार्प फॉल देखने को। तो ये तो हो गया। अब हम लोग जरा ऑप्शन सेटअप भी देख लो। तो ऑप्शन सेटअप में देखिए यहाँ क्लियर कट आपको दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई 19,000 पे, और 19,850 और 19,850 पे देखिए पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स बहुत, हालांकि पुट शॉर्ट ज़्यादा किया हुआ है, पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, लेकिन एक्चुअल सपोर्ट जो है पुट राइटर्स का वो है 18,800 पे, और यहाँ 18,900 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है। तो अगर ये बढ़ता गया 850 पे, अगर पुट राइटर्स और भी आते गए तो हो सकता है मतलब ये 900 की तरफ बढ़ेगा, और उस समय अगर 900 को क्रॉस करके ऊपर जाने लगेगा तब फिर ये हम लोगों का मतलब एक शार्प प्राइस देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़। और चेंजेस हम लोग देखें कि चेंजेस एक्चुअली इसमें कितना आया। तो चेंजेस अगर हम लोग देखें तो देखिए 18,900 पे ही एक्चुअली कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा है, और बाकी 850 पे बहुत कम है, और 800 पे पुट करीब करीब मोरलेस वही है। तो बेसिकली 850 से 900 या नीचे जाएगा तो 800, इसे 850 के आसपास ही मूव करने के लिए मूव करेगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो हम लोग फिर ये देख लें, इंस्टीट्यूशनल अगर ये देख लें तो हम लोगों को पता चलेगा। तो देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने एक्चुअली जो व्यू बनाया है वो है, इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है 2,15,000 का, और पुट लॉन्ग किया है। तो एक्चुअली ये बियरिश व्यू है, कॉल शॉर्ट और पुट लॉन्ग, तो बियरिश व्यू हुआ। और जबकि FI वालों ने क्या किया है, FI वाले लोगों ने भी 1,96,000 के मतलब 2 लाख के करीब कॉल शॉर्ट किया है, और 1,27,000 के करीब इन लोगों ने पुट भी शॉर्ट किया है। तो ये बेसिकली मिक्स पैटर्न ये दिखला रहा है, और करीब 70,000 के करीब कॉल शॉर्ट है, मतलब स्लाइटली बियरिश ये भी हैं FII। और प्रोप्राइटर्स लोग जो कॉल लॉन्ग किया है 4,11,000 का, और पुट लॉन्ग किया है 1,11,000 का, मतलब 3 लाख के करीब ये लोग कॉल लॉन्ग किए हैं। तो बेसिकली ये लोग बुलिश व्यू के हैं। तो वही कल वाला ही पैटर्न देखने को मिल रहा है करीब मोरलेस, कि FI और रिटेल ट्रेडर्स स्लाइटली बियरिश हैं, और जो प्रोप्राइटर्स हैं वो अच्छे खासे मतलब बुलिश हैं। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। और अगर हम लोग ओवरऑल विड्थ देखें मार्केट का, तो आज तो टोटली मतलब एशियन मार्केट, US मार्केट सब आज रेड में था। उसके बाद यूरोपियन मार्केट भी खुला, काफ़ी रेड में था जोन।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा ग्लोबल सपोर्ट नहीं था। लेकिन आज भी अगर देखिए, अभी डाउ जोन्स और नस्डैक वगैरह खुला हुआ है, तो ये लोग अभी रेड में ही हैं। तो कल ये हो सकता है, कल इसका अगर इफेक्ट हो तो थोड़ा नीचे जा सकता है, मार्केट 800 की तरफ जा सकता है। लेकिन हमको लगता है कि देखिए, ये जो जोन है बेसिकली, इस जोन का ये जो लेवल है 18,800 वाला जो लेवल है, ये 18,800 वाला लेवल, ये कल हम लोगों के लिए एक अच्छा क्रूशियल लाइन ऑफ सपोर्ट काम कर सकता है। और इसको अगर तोड़ देता है तो 750 हम लोगों का एक अच्छा सपोर्ट आ सकता है। लेकिन अगर इसको नहीं तोड़ता है और यहीं से सपोर्ट लेके वापस जाने की कोशिश करता है, तो ये 18,084 जो होगा, 18,885, ये एक रेजिस्ट, बिकॉज इट वाज वर्किंग एज ए सपोर्ट और इसको तोड़ के नीचे आया, तो नाउ इट विल वर्क एज ए रेजिस्टेंस। तो इसको तोड़ने में 18,885 को, मतलब 900 को करीब तोड़ने में अच्छी खासी इसको शक्ति लगानी पड़ेगी, और मतलब काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको, तभी ये टूटेगा। अगर जब तक कि मतलब पुट राइटर्स 8,850 काफ़ी ज़्यादा नहीं स्ट्रांग हो जाए, तब तक हमको लगता है इसका टूटना मुश्किल है। तो हो सकता है अगर वैसा नहीं हो तो 850 और 900 के बीच में ही ये मतलब हो सकता है कल टाइम बिताए, अच्छा खासा टाइम बिता सकता है। तो हम लोगों को ये ध्यान में रख के कल ये करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा भी है, मार्केट हम लोगों ने एनालाइज कर लिया है, हम लोगों ने देख लिया है, और मूव बिना बायस हुए कि कल क्या है, अप होगा, डाउन होगा या बेरिश होगा मूवमेंट, क्योंकि ऑलरेडी मूव दे चुका है और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट होना ही चाहिए हेल्दी मूवमेंट के लिए। निफ्टी के हेल्दी मूवमेंट के लिए एक छोटा सा रिट्रेसमेंट होना चाहिए, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन से तो ये चलता नहीं है, प्रोबेबिलिटी के बदले एनालिसिस और उसका अपना लॉजिक काम करता है। निफ्टी का वो किस लॉजिक से काम कर रहा है, वो अभी हम लोगों ने पॉसिबल अपना सब कुछ देख लिया कि ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। लेकिन एक्चुअल जो मूवमेंट होगा, प्राइस एक्शन क्या होगा, वो कल हम लोगों को पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर भी हम लोग तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, कल जैसा भी होगा। आज तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने पैसा बनाया भी होगा, जो जब शॉर्ट किया होगा। तो देखिए, फिर से हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहला जो गैप डाउन हुआ, उसमें पहले कैंडल को जब तोड़ा और इसके लो को भी तोड़ दिया, तो उसी समय हम लोगों को पुट ले लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 20 DMA और सारे DMA के नीचे है, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहीं आके फिर मतलब एक बार टच करने की कोशिश की, लेकिन इस जगह आके जो ये कंसोलिडेशन की, इस जगह आके हम लोग निकल सकते थे। फिर दूसरे बार जो किया, फिर यहाँ आके एक कंसोलिडेशन जोन बनाया, यहाँ हम लोग निकल सकते थे। मतलब 2-3 बार मार्केट ने चांस दिया है, और फिर उसके बाद एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया। तो यहाँ हम लोगों को घुसना नहीं चाहिए था बेसिकली। एक बार जब ऊपर से नीचे से आके ऊपर और ऊपर से आके नीचे जाने लगा, तो ये जो जोन है बेसिकली ये थीटा डिके का जोन होता है बेसिकली। तो इसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। और सिंस आज एक्सपायरी था, प्रीमियम भी बहुत कोई खास था नहीं, तो इसलिए इसमें घुसने का कोई सेंस ही नहीं था। तो ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं हम लोग को। कल वीक का एंड डे है और कल प्रीमियम बहुत हाई होगा, तो इसलिए सोच समझ के ही एंट्री लीजिए। और चांसेस है कि मार्केट थोड़ा अगर रेंज बाउंड हो गया 850 और 900 के बीच में, तो पहले जब तक 900 नहीं तोड़े कॉल लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें घुसने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, 840 के नीचे जैसे ही जाता है, तो जैसे ही वो रिटेस्ट करने के 840 को आए, तो आप पुट लेके नीचे जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए फिर से मतलब आपको सब समझा दिया। सो गुड नाइट एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।